कांग्रेस ने पेट्रोल के दामों पर लेकर रोष प्रदर्शन किया है। अनोखे तरीके से ये कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई जाएगी कि जहां आज पूरे भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है, वही कांग्रेस के कार्यकाल में जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो बीजेपी के सभी कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन विरोध करके पेट्रोल के दामों की कीमतें बढ़ाने की मांग की। इसी के रास्ते पे चलती हुई कांग्रेस भी आज उसी पर अपना प्रदर्शन कर रही है, जो कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों में वृद्धि की गई है। ये सब आप सारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। रिपोर्टर मार्डिलो मैंने आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। Delhi BJP leaders today led a bike rally to protest the latest hike in fuel prices that was announced last night. Delhi BJP leaders Vijay Goel and Vijender Gupta led the rally. आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार is atrocious and unbelievable. The UPA government on its 3rd anniversary has given this gift of petrol price hike to the people, and that too 7 rupees 50 paisa per liter. Unheard of, unimaginable. The people of India and the opposition, and particularly the BJP, is asking the government of India that when will you move beyond lip service? इसी अक्षरधाम से बीजेपी ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको। ये सरकार जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, जनता का, देश का चौकीदार हूँ। आज क्या कारण है कि इन चौकीदार के नीचे देश में सरकारी मुनाफाखोरी चल रही है। आज पेट्रोल और डीजल का वो हाल हो गया है। ऐसी स्थिति इस देश ने कभी भी नहीं देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है और भारत में तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 20 रुपए के करीब प्रति लीटर बनती है और हमारे देश में 80 पार हो रही है। ये मुनाफा किसको जा रहा है? ये समय है मुनाफाखोरी का। ये समय था
कि आम लोगों को राहत मिले। हमारे किसान से पूछो जो आज के दिन बिजाई करनी है, कैसे वो डीजल खरीदेगा, कैसे वो खेतों में काम करेगा। अन्नदाता के ऊपर आप एक के बाद एक मार डाल रहे हैं। आम गरीब आदमी को देखो जो अपना काम करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाते हैं, आज उनके सबकी नौकरी, उनका सबका काम खत्म होता जा रहा है। आम उपभोक्ता से पूछो कि कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर से पूछो जिसको देश भर में सामान इधर उधर ढोना है, आप उससे पूछिए कि उनका क्या हाल हो रहा है। साथियों, आज के दिन कोई भी वर्ग इस बढ़ती हुई महंगाई, तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम से दूर नहीं है। हर एक के जीवन को तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम प्रभावित कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं तो डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से भी ज्यादा हो गई है। क्या ऐसा आपने कभी देखा? आप याद कीजिए, कांग्रेस के समय, यूपीए के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत क्या थी? उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत आसमान को छू रही थी। 100 से ऊपर, $125, $150 प्रति बैरल की कीमत हो गई थी। लेकिन हमने फिर भी नियंत्रण में रखा, अपने लोगों को बचाकर रखा। आज के दिन बात करते हैं 20 लाख करोड़ पैकेज की। क्या पहले ये बताएंगे कि आपने जो 18 लाख करोड़ पिछले 6 साल में कमाया है पेट्रोल डीजल की एक्साइज पर, उसका क्या किया? आपने उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया? क्या लोगों को कभी कोई भी आपने राहत दी? और आप देखते हैं कि महामारी के इस समय में 20 दिन के करीब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती गई। और अब क्योंकि मालूम था कि देश में एक आंदोलन हो रहा है, आम जनता खड़ी हो गई है, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने आम लोगों की आवाज उठाने का बीड़ा उठा लिया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो 1-2 दिन से थोड़ी चुप्पी साध ली। चुप्पी साधना तो बहुत आसान है। आप देख लीजिए, जहां एक पहलू आप देखते हैं चीन के साथ, आज के दिन हमारी सरहद पर कैसी परिस्थितियां आ गई हैं। हमारी सेना पर, हमारे वीर सैनिकों पर पूरे देश को नाज है, लेकिन हमारे वीर सैनिकों के, उनका बलिदान होता है, निहत्थे हमारे सैनिक शहीद होते हैं। चीन भारत की सरहद में अंदर तक घुसा चला आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मौन होकर एक बात कहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की। और उनका एक ये वक्तव्य चीन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा किस कदर उछाला जाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है, तो ये क्या बात? तो साथियों,
देश, हमारे देशवासी किसी ना किसी तरह जब खतरे में आ जाते हैं, आम जनता चौकन्नी हो जाती और खतरा चौतरफा है। देश की सुरक्षा का, रक्षा का, बढ़ती कीमतों से अर्थव्यवस्था जो तहस नहस बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसका खतरा आम जनता को बढ़ती हुई तेल की कीमतों से लोगों के रोजगार पर कितना विपरीत असर होता है, हर एक इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर। आप मुझे बता दीजिए, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक मुझे बताए कि क्या आपकी जिंदगी पर इसका असर नहीं पड़ा है विपरीत? जो ऑटो स्कूटर चला रहा है, किसान जो आज के दिन बिजाई कर रहा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसके आगे अपनी गुहार लगाएंगे? ये सरकार दिन प्रतिदिन एक्साइज बढ़ाती चली जाती, कंपनियों से तेल की कीमतें बढ़वाए चले जाते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, छोटा उद्योगपति, दुकानदार, कर्मचारी, किसी की सूद लेने वालों कोई नहीं। ये सरकार कान बंद किए बैठी, ये सरकार आंख मूंदे बैठी। लेकिन साथियों, इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी इनके कान खुलवाएगी, इनकी आंखें खुलवाएगी और आप देखेंगे कि ये सरकार, ये जो जन विरोधी सरकार है, इनको झुकना पड़ेगा, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। और आप और हम तो आपकी आवाज उठाते रहे। तो साथियों, हम अपना ज्ञापन आपको लगता नहीं कि